तरफ एक नया बीमारी फैलाने वाला गिरोह आया है, उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सारे अंधभक्त पागल हो गए जब से सुना है देश में कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है। और सच बताऊं अंधभक्तों की चाची, तू अब अंधभक्तों के दिन बुरे आने वाले हैं। अंधभक्तों की चाची तू ऐसे ही जल जल के सड़ेगी। मैं और मेरी डार्लिंग खुशबू पांडे कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए, आप हमें वोट करो। अंधभक्तों, अब तुम्हारी दीदी मेरे साथ है। खुशबू जी, अपने अंधभक्त भाइयों से कुछ कहना चाहोगी? खुशबू दीदी भी आप लोगों के सामने है, वरना लोगों ने तो कब का साथ छोड़ दिया था। अभिषेक ठाकुर, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या इस देश के 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी अपनी, आपकी, हम सब की हिट जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं। हमें अंधभक्तों का डर अच्छा लगता है। उम्मीद नहीं थी कि अंधभक्त इस कदर डरेंगे। और तू बोल रहा है हिट पार्टी ज्वाइन करो। हिट पार्टी ज्वाइन करे ना करें, तेरा जूतों से स्वागत जरूर करेंगे। वो हम सूबे का ना 100 ग्राम का गोबर का डोज तो ले लिए थे, पर पता नहीं ये कौन सा नया पार्टी आ गया है, नया पार्टी का सपोर्टर। हाँ, सीजेपी। हम तो इनको काउंटर ही नहीं कर पा रहे। मालिक, हमने क्या कमी रह गई? क्या गोबर का डोज बढ़ाना पड़ेगा? तो दोस्तों, वीडियो देखकर समझ गए होंगे वीडियो कैसा होने वाला है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, कॉकरोच जनता पार्टी बनते ही अंधभक्तों में डर का माहौल छा गया, और जिससे कि ये लोग डर के मारे अपना पार्टी बना लिया, जो कि हिट जनता पार्टी है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर इन अंधभक्तों की जम के धुलाई होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट में बता सकते हैं। जॉर्जिया बेलोनी कह रही है देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ चर्चेस 1 2 3 4 5 एंड मोदी जी ऐसे सोचते पता नहीं क्या बोल रहे हैं मोदी जी यहाँ पर। अब इन्हीं चीज़ों का ऑडियो कभी भी सामने नहीं आता एंड इसी को लेकर के यहाँ पर मोदी जी की विश्व गुरु वाली इमेज बनाई जाती है। एक दो बार आप ऑडियो सुन लोगे, आप अच्छे समझ जाओगे कि मोदी जी डेफिनेटली विश्व गुरु तो नहीं है, सपना सवन्ना कर रहे हैं। अमानव विश्व गुरु कहीं ना कहीं 5 देशों की यात्रा से आ गया है और आते ही उसने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई है, क्योंकि डरा हुआ है, क्योंकि देश का युवा, किसान, मजदूर, छात्र सब एकजुट हो गए और सबका सब जिसे कॉकरोच कहलवाया था, परजीवी कहलवाया था, और जिसने किसने कहा, चीफ जस्टिस ने, सीजीआई ने, तो कहीं ना कहीं अब पूरा देश का युवा कॉकरोच बन गया है। और जो देश की सत्ता और शासन में जो चारों स्तंभों में दीमक लगी हुई है, उसको जल्दी ही देश का कॉकरोच, युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं सब उसे चट करने वाली है। ये कॉकरोच चट कर जाएगा। अच्छा। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए है। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। क्या मजा ले रहा हो पूरे। और कॉकरोच ये वो है जो परमाणु बम भी फेंक जाए तब भी कॉकरोच खत्म नहीं होता, न मरता है। इसका जीन मजबूत है। तो क्रांतिकारी कॉकरोच अब हो गए हैं तैयार। और निश्चित रूप से जो पाखंडवादी हैं, चाहे मेन मिस्ट्री मीडिया में दल्ले जो त्याल होके आ गए हैं, और कहीं ना कहीं जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है, इसका भी उतरेगा भूत, इसको भी पड़ेंगे जूत। और अंधभक्तों, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद भीम। आपको पता है इटली से मेरा बचपन का रिश्ता है। मैं ये बचपन में इसी इटली में इडली डोसा बेचता था। झूठा, कितना झूठ बोल रहे हैं। आप तो बचपन में चाय बेचते थे। चाय बेचता था। छोड़िए बचपन की बात है, अब मैं जवान हो गया हूँ। अच्छा मोगली जी, एक बात बताइए, आप तो हिंदुस्तानियों को बोलते हैं कि 1 साल तक विदेश यात्रा नहीं करना है, और खुद हमसे मिलने आ गए। देखिए मेलोनी जी, आपका प्यार मुझे खींच लाता है। और एक बात, अपने देशवासियों को कहते हैं कि पैदल चलो, साइकिल से चलो, और खुद हवाई यात्रा करके हमारे पास आ गए। मेलोनी जी, मुझे पता है कि मेरे देश के जो गोबर भक्त हैं वो कैसे हैं। अच्छा, गोबर खाते क्या वो लोग? गोबर खाते हैं। मैं जब इतने बड़े अनभक्त हो, 2 लाइन में साबित करके दिखा। देश तबाह हो रहा, हमें तबाही नहीं दिखती। वाह वाह। देश तबाह हो रहा, हमें तबाही नहीं दिखती। और ये अंधभक्ति है जनाब, और ये अंधभक्ति है जनाब। इस मर्ज की दवा किसी दुकान में नहीं बिकती। ये 5 रुपया गोबर चाहिए, हमारा 5 बना ले।
तो दोस्तों इन अंधभक्तों को देश से कोई मतलब नहीं होता है, बस गोबर खाने से मतलब है। दोस्तों कॉकरोच जनता पार्टी के इस टाइम पर 18 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। एंड ये देखने के बाद अब कहीं मोदी जी ये ना बोलना शुरू कर दे कि मित्रों मेरा तो कॉकरोच से बहुत पुराना नाता है मित्रों। बट ऑन अ सीरियस नोट, सीजेपी ने जो यहाँ पर किया है वो किसी भी रेवोल्यूशन से बिल्कुल भी कम नहीं है। जहां तक पहुंचने के लिए बीजेपी को कई सालों की मेहनत करनी पड़ी, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर, उस मकाम पे सीजेपी जो है 4 दिन में पहुंच गई। आपको दिखाना भी इनफैक्ट चाहता हूं, बीजेपी ने कई सालों की मेहनत के बाद 8.7 मिलियन फॉलोअर्स यहां पर कमाए थे एंड सीजेपी जो है 4 दिन के अंदर 8.8 मिलियन फॉलोअर्स पे पहुंच गई थी। अब इतनी तेज तरक्की होने के बाद क्या ही होना था, बीजेपी आईटी सेल एंड बीजेपी की ताकतें यहां पर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी हैं एंड सीजेपी के पेज को यहां पर हैक करने की कोशिश करी जा रही है। अबे कुछ तो नया लेकर के आ जाओ। फैक्ट, जो इनका ट्विटर हैंडल है उसको इंडिया में विद होल्ड कर लिया गया है। लेकिन क्या एक अकाउंट को हैक करने से या फिर एक अकाउंट को विद होल्ड करने से लोगों के अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है बीजेपी उसको खत्म करने का काम कर पाएगी? डेफिनेटली नहीं। फाइनली कॉकरोचेस यहां पर एक्टिवेट हो चुके हैं और कमल जो है उसको कीचड़ में मिलाकर ही रहेंगे। अब सबसे पहली चीज मैनिफेस्टो में लिखी हुई है कि सीजेपी अगर पावर में आ जाती है तो किसी भी सीजेआई को यहां पर राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा रिटायरमेंट के बाद। इसके अलावा इनका मैनिफेस्टो ये भी कहता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसी भी लेजिट वोट को यहां पर काटने का काम किया या फिर डिलीट किया तो उनको यूएपीए लगाकर अरेस्ट कर लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट इनका ये कहता है कि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाए, सिर्फ 33% नहीं, और वो भी बिना सीट्स बढ़ाए यहां पर। चौथा इनका पॉइंट यहां पर ये कि अंबानी अडानी के सारे लाइसेंसेस जो मीडिया के उनको कैंसिल किया जाए। एंड पांचवा इनका मैनिफेस्टो का प्रॉमिस ये है कि जितने भी एमएलएज और एमपीज है जो कि पार्टी बदलते हैं इलेक्शन के टाइम पर, उनको 20 साल के लिए बार यहां पर कर दिया जाए। अब ये सब चीजें देखने के बाद, ये मैनिफेस्टो के पॉइंट्स देखने के बाद, अगर 18 मिलियन लोग यहां पर इनको फॉलो कर रहे हैं वो भी सिर्फ 6-7 दिनों के अंदर, तो डेफिनेटली ये सिर्फ इनके मैनिफेस्टो नहीं है, ये 18 मिलियन लोगों के मन की बात है। यहां पर वो चाहते हैं ऐसा हो देश के अंदर, ये चेंज, ये रिफॉर्म आए, जो कि शायद देश की जनता अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि चाहे बीजेपी हो या फिर कोई भी अलग पार्टी हो, ये रिफॉर्म्स नहीं आने वाले एंड कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव ही यहां पर चाहिए होगा इन रिफॉर्म्स को लेकर के आने के लिए। देखो सीजेपी को रोकने की चाहे जितनी भी कोशिशें हो, लेकिन यहां पर 18 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं एंड ये कारवां लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है 20-25 मिलियन भी इनके फॉलोअर्स यहां पर पहुंच जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि 20-25 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सीजेपी यहां पर चुपचाप बैठने वाली है। 2029 के इलेक्शंस में हो सकता है ये लोग अपने कैंडिडेट्स ना यहां पर लॉन्च करें, लेकिन 2029 के इलेक्शंस में कौन पार्टी जीतेगी और कौन पार्टी हारेगी, सीजेपी उसमें एक बहुत बड़ा रोल यहां पर प्ले करेगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी सरकार बना पाएगी या नहीं, और इन अंधभक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।